एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी पर अवश्य अंकित कीजिए। कौन सी? 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा भाग। चौथा ही तो चलेगा। चलिए चौथा भाग, 3 तक तो बता दिए थे। वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 वाई स्क्वेयर माइनस 3/2 का मान आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी सर्वसम का प्रयोग होगी? सर्व समिका। कौन सी प्रयोग होगी? a प्लस बी a माइनस बी। देखो a वाई स्क्वेयर, ये भी दोनों a समान है। ये b का काम कर रही है, ये b का काम कर रही है, एक प्लस की और एक माइनस की, तो ये आइडेंटिटी काम कर रही है। तो क्या सूत्र होता है? a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। a की जगह क्या रख दें? वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और b की जगह क्या रख दें? 3/2 का होल स्क्वेयर। तो इसका वर्क करेंगे 2 दूनी 4, y की पावर 4 हो गई। इसका वर्क करेंगे 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ऐसे आंसर, ऐसे आंसर होमवर्क में दे रहे हैं, होमवर्क में दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। z की पावर 3 प्लस 4, z की पावर 3 माइनस 4। सर्वसम का प्रयोग करके हल करो। ये पहला सवाल दिया होमवर्क का। दूसरा सवाल, p प्लस 7/2 और p माइनस 7/2 सर्वसमका का प्रयोग करके हल करो। तीसरा सवाल होमवर्क में जो आपको करना है, 3x प्लस 4 3x माइनस 4 सर्वसमिका का प्रयोग करके हल करो। चौथा सवाल 5y माइनस 9 5y प्लस 9 सर्वसमिका का प्रयोग करके हल करो। तो ये 4 सवाल होमवर्क में दिए हैं। किस सूत्र पर आधारित है? एक बार जुड़ रहा हो, एक बार घट रहा हो तो पहले पद का वर्ग माइनस, ठीक है। अगर आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो, कमेंट भी लिखा करो जैसा आपको लगता है, और चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएंगे, ठीक है। का 5वां भाग क्या है बोलो? 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x सर्व समिका का प्रयोग करके हल करो। तो क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा हूँ, और एक बार जुड़ रहा है। पहला पद एक जैसा है, देख लो। दूसरा पद भी एक जैसा, एक माइनस का और एक, तो क्या होता है? a वर्ग माइनस a की जगह क्या लिख दें? 3 का वर्ग, b की जगह क्या रख दें? का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग 4x का वर्ग 4x स्क्वायर। यही आंसर है, यही आंसर है। अब होमवर्क में दे रहे हैं 4 माइनस 5p 4 प्लस 5p सर्व समिका का प्रयोग करके हल करो। चलिएगा, ये पहला सवाल 7 माइनस कर दो, प्लस कर दो पहले, चलो प्लस ले लो आपके 5x और 7 माइनस 5x। पहले प्लस ले लिया तो माइनस लेंगे, माइनस ले लिया तो एक ही मतलब का प्रयोग करके हल करो। ठीक है, क्या सवाल दे दिए? 4।
क्वेश्चन नंबर 2 है सीधे गुणा किए बिना, यानी बिना गुणा किए, गुणा नहीं करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो। चलिएगा, नंबर 1 क्या है? 103 गुणा 107। बताओ 103 को कैसे लिख सकता हूँ? 100 + 3। और 107 को कैसे लिख सकता हूँ? कौन सा सूत्र लगेगा? ये वाला, x + a x + b। x तो समान है, a अलग है और b अलग है। तो क्या सूत्र बताया था? x² + a + b, बाहर से x a × b बताया था ना। x की जगह क्या है? 100 का वर्ग। a की जगह क्या है? b की जगह क्या है? बाहर से x का मतलब 100। a की जगह, b की जगह 100 का वर्ग 10,000। अरे 100 × 100, 100 गुणा, मौखिक गुणा सुनाई थी। एक तो आएगा, एक एकम 1 और 2 और 2 4 जीरो आएंगी। शिकायत तो थी गुणा। 7 और 3 10, 10 की 100 में गुणा करेंगे 1000 और 7 तिया 21। ऐसा जोड़ लो मौखिक, या ऐसा जोड़ लो 21, 2 जीरो के स्थान पर आएगा 21। अब क्या आया? 0 0 आएगा, फिर आएगा 1 और फिर क्या आएगा? 1। 11,021, 11,021। अब मौखिक जोड़ लो, 10,000 और 1,000 में 21 जोड़े 11,021। गुणा नहीं करनी है। 103 में 107 की गुणा करेंगे तो इतना ही उत्तर आएगा। गुणा नहीं करनी है। किसका प्रयोग करना है? सर्व समीका का। अब ऐसे होमवर्क में दे रहे हैं, ऐसे होमवर्क में दे रहे हैं। पहला 105 गुणा 104, 105 बिना गुणा किए हल करो। दूसरा सवाल 107 गुणा 109। तीसरा सवाल बोलो। 102 गुणा 112। चल 112 बड़ा ले लिया। चौथा सवाल 101 गुणा 102। पांचवा सवाल 106 गुणा 109। ये सब सर्व बिना गुणा किए हल करना है। इसी सूत्र के आधार पर है, सारे इसी सूत्र के आधार पर दिए हैं। बिना गुणा किए सर्व समका का प्रयोग करके करना है। सर्व समका का प्रयोग तो देखो क्या पता लगा। 103 था, 100 + 3 तोड़ लिया। 107 था, 100 + 7 तोड़ लिया। तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, तो x + a x + b। तो x तो बराबर है, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है 7। तो बस सूत्र में रख दिया, नंबर दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग। बिना गुणा किए हल करो। 95 गुणा 96, यही है। 100 - 5। तो इसे लिख देंगे 100 - 5 गुणा, इसे लिख देंगे 4 आ गया, 4 ही तो कम है। 100 - 4। तो क्या हुआ? x + a x + b। तो x की जगह तो क्या है 100, a की जगह -5, b की जगह -4। सूत्र क्या है? x² +
ए प्लस बी, बाहर से एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह क्या रखें? 100 का 100 का वर्ग। वर्ग ए की जगह, -5 बी की जगह -4, एक्स की जगह प्लस ए की जगह -5 बी की जगह। ध्यान से देखो, 100 का वर्ग 10,000 माइनस के 9, 9 100 की गुणा करेंगे 900 माइनस के 900, माइनस माइनस प्लस 20, प्लस के जोड़ लो, क्या हो गए? 10,020 में से कितने घटाओ? 900। तो 10,020 में से क्या घटाएं? 900। 0 2, 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचा? 9। तो क्या बचे? 9,120। आंसर, उत्तर देख लीजिए, उत्तर देख लीजिए। ऐसे सवाल होमवर्क में दे रहे हैं, ऐसे सवाल होमवर्क में दे रहे हैं। बिना गुणा किए हल करो, है ना? तो क्या? 94 गुणा 97 पहला, दूसरा 92 गुणा 93, तीसरा 91 गुणा 96, चौथा 90 गुणा 95 और पाँचवा 97 गुणा 98। ठीक है, 5 सवाल देगी। बिना गुणा किए, गुणा नहीं करनी है, ऐसे ही ट्रिक लगानी है, ऐसे ही ट्रिक लगानी है। तीसरा भाग, बिना गुणा किए हल। बिना गुणा हल किए का मतलब सर्वसम्मता का प्रयोग करना है। कितना है? 104 गुणा 96। बहुत बढ़िया, साधारण बात। 100 प्लस 4 लिख सकते हैं। 100 - 4 100 माइनस 4, ये तो बहुत ही आसान। एक बार जुड़ रहा है, एक बार एक बार घट रहा घट रहा है। ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए की जगह 100, का वर्ग बी की जगह 4 का वर्ग। 100 का वर्ग दुनिया जानती है, 10,000 16। 10,000 में 16 घटाएंगे, 10 में से 4, 9 में से गया 8, 0 0, कुछ नहीं बचा। और क्या बचा यहाँ? 10 में से 4, 9 में से गया 8, यहाँ 0 बची, और यहाँ क्या बचेगा? 9 बचेगा ना यहाँ, है? 9 आएगा, 9 बचेगा, और यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। अब अगला, बिना गुणा किए, होमवर्क में बिना गुणा किए हल, यानी 105 ले लिया, गुणा क्या ले लिया? 95। 107 ले लिया, 102 लिया, तो क्या ले जाएगा? 98 है, 91 लेंगे। ठीक है, बिना गुणा किए। तो आज की कथा यही समाप्त। सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरों से कराएंगे। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।